बेकार फैंसी दुपट्टे पड़े होते हैं हमारे पास जालियों के, आज हम उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। और साथ ही पड़ी होती हैं हमारे पास प्लास्टिक की चूड़ियाँ, बेकार कार्ड्स पड़े होते हैं। इन सब को इस्तेमाल करके हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसे डेकोरेशन, कुछ ऐसे आइडियाज़ जो आपके घर को ना सिर्फ चार चांद लगा देंगे बल्कि आपके बचाने वाले हैं हज़ारों रुपीस। बिल्कुल बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने घर को चार चांद लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से जुगाड़ जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे काम आते हैं और हमारी लाइफ को बना देते हैं बहुत ज़्यादा आसान। अक्सर ऐसा होता है कि मेहमान आ जाते हैं और हमारे पास स्पेशल कुछ नहीं होता। किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं और बना सकते हैं चीज़ों को आसानी के साथ कम बजट में। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो यहाँ पे ये मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल जी, ये मेरी कीमा बनाने वाली मैनुअल मशीन है। और इसको जो है ना मैं इसी तरह से यूज़ करती थी। और अब आपको इसका एक बिल्कुल आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि आप इस तरह से, आपके पास कोई भी पुरानी डिश मौजूद हो तो आप उसको इस तरह से लगा सकते हैं और इस तरह से आप एक स्टैंड बनवा के इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब ये बिल्कुल जब इस तरह से स्टैंड पे नहीं लगी होती ना, तो तब क्या होता है कि आप इसको मेज़ वगैरह पे लगाते हैं और आप इससे काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो है ना ये फिट हो जाएगी और फिक्स हो जाएगी। अब आपको इसको जो है ना इधर उधर फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इजीली इस पे यूज़ करेंगे और आपका काम हो जाएगा आसान। अक्सर ये होता है कि हम जब कीमा वगैरह बनाते हैं ना, तो इन मशीनों को साफ़ करना भी एक मुश्किल अमल होता है। यहाँ आपने देख लिया, ये सारे पुर्ज़े मैंने निकाल के रख दिए थे, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। और उसके बाद अब मैं इसको लगाते हुए आपको बताऊँगी कि इस मशीन को हम दोबारा से किस तरीके से फ़िट कर सकते हैं। पहले तो इसके ये सेंटर का पार्ट है जिसमें ये लंबी सी एक स्टिक है आगे की तरफ और बैक की तरफ एक होल है। और इसको मैं इसके अंदर से मैंने निकाला भी इसी तरीके से था और इसको मैं अंदर से इस तरह से फिक्स कर दूंगी। सेकेंड जो इसका पुर्जा है वो है एक हैंडल, और इसके हैंडल को मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो आप देखेंगे जब हम इसको लगाने लगते हैं ना, तो इसके सेंटर वाला पार्ट जो है वो आगे की तरफ आ जाता है। अब इसको फिक्स करने के लिए एक पेच है और इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। अब ये बैक से तो नहीं निकलेगा लेकिन फ्रंट से आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक कटर, और इस कटर को मैंने ले लिया था और इसको मैं इस तरीके से यूँ उल्टा आपने फिक्स करना होता है। ठीक है, अब इसकी है ये जाली, और जाली का यहाँ पे नीचे सुराख है और इसी तरह से इस मशीन पे भी इस तरह से ये दिया हुआ है। तो इसके बिल्कुल अंदर मैं इसको फिक्स कर दूँगी। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से पहले तो वॉश कर लिया था, फिर मैंने इसको ड्राई कर लिया। सिंपली मैंने सोप वगैरह से इसको वॉश किया था। अब इसके आगे का ये हैंडल है, इसको मैं इसके आगे जो है ना इस तरह से फिक्स कर दूँगी। अब जब आपने कीमा वगैरह बनाना होगा तो आप इस तरीके से इसके अंदर कबाब वगैरह का मसाला बनाना चाहें तो इस तरह से आप इसको चलाएँगे और ईज़िली मूव करेगी और आपका कीमा बन जाएगा घर पे आसानी से। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अक्सर यही होता है कि हमारी शिकायत होती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हम क्या बनाएं। बिल्कुल जी, ईद गुजरी है और सबके पास ही गोश्त मौजूद होता है, तो आप इस तरह से कबाब बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब कभी आपके पास कुछ नहीं है या कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा और आपको है कि हैवी खाना इस गर्मी में आप कैसे बनाएं, तो आपने इस तरह से ले लेने हैं 2 प्याज, 2 या 3 प्याज को आप ले लें। छोटे साइज़ के 3 ले लेंगे, बड़े साइज़ के 2 बड़े प्याज लेके आप, और 1 टीस्पून ले लेंगे बिल्कुल लहसुन का पीस के इसको आपने इस तरह से 1 कप ऑयल में अच्छे से बिल्कुल कर लेना है लाइट ब्राउन। उसके बाद मैंने लिए हैं 2 टमाटर और हरी मिर्चें ली और उसको इसके अंदर डाल दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है बिल्कुल जी, मसाले में मैंने हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और धनिया पाउडर और नमक लिया है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से बिल्कुल फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है कि मेरे पास मौजूद है कबाब, और कबाब को सिंपली आपने पहले फ्राई कर लेना है जितने भी आप बनाना चाहें, और उसके बाद आपने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। जिस तरह से मसाला आपका भुन जाएगा आप इसे ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से सारे जो कबाब को है वो तोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं 7 कबाब लिए थे, तो साथ ही मैंने 3 अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने फेंट लिया था और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लूँगी इसके अंदर, और अब मैं चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मेरा जो है ना बिल्कुल कबाब, एग कबाब जो है वो रेडी हो चुका है, अंडा कबाब फ्राई। और ये देखिए ज़बरदस्ती आपकी एक रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब मेहमान भी आएँ तो आप इजीली उनको दे सकते हैं, ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारे पास अक्सर ही फैंसी दुपट्टे पड़े हुए होते हैं, फैंसी जालियाँ पड़ी हुई होती हैं। तो मेरे पास ये जाली मौजूद थी, बिल्कुल मैंने एक मैक्सी बनाई थी और ये जाली मेरे पास रह गई थी थोड़ी सी। अगर ना हो तो आप कोई फैंसी सा जाली का दुपट्टा भी ले सकते हैं।
अब मेरे पास ये मौजूद थी चूड़ियाँ और मैंने इसको ले लेना है और एक कॉर्नर पे इस तरह से रखते हुए मैंने इसके अंदर चूड़ी रख दी और इसको मैंने फ़ोल्ड करते हुए धागे की मदद से मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल फ़िक्स कर दूँगी और एक्स्ट्रा को कट कर दूँगी। ठीक है जी, ये मेरे पास इस तरीके से आ गई। और प्लास्टिक की चूड़ियाँ मेरे पास मौजूद थी और इन मैंने पाँचों चूड़ियों को जो कि रंग बिरंगी थी मैंने नेट से कवर कर लिया, ठीक है, धागे की मदद से। और अब यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं ये शीशे और मैं इनका इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास पर्ल मौजूद हों या फिर कोई और आप करना चाहें या आप पेंट करना चाहें तो इस पर आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये बेकार पड़ी हुई थी। और अगर आपके पास प्लास्टिक की नहीं है, स्टील की हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं चूड़ियों का। तो यहाँ पे मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ बिल्कुल शीशे की मदद से, इन शीशों की मदद से जो कि मेरे पास डिफरेंट शेप के मौजूद हैं। और यहाँ आप मेरा बॉक्स देख रहे होंगे, इसमें काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मौजूद हैं। और इसमें मैं यहाँ पे इसको लगा दूँगी और ये ग्लू की मदद से मैं इसको सेट कर दूँगी। पाँचों को मैं लगा दूँगी। और इसके बाद मैंने क्या करना है, इनकी पहले तो सेंटर में मैंने लगा दिए थे। और आपने इसका स्टाइल जो है वो ख़ुद जो भी रखना चाहें, जिस तरह भी आप डेकोरेट करना चाहें इसे कर सकते हैं। और इसके साइड पे भी मैं बिल्कुल ये जो कॉर्नर बनता है ना चारों तरफ से गोलाई का, तो यहाँ पे भी मैं इन शीशों को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगी और ये मेरा एक खूबसूरत सा बन के हो जाएगा रेडी। बेकार चीज़ों से घर को सजाना एक आर्ट है और बिल्कुल आप ये आर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कम बजट है, कम पे है, लेकिन आपका छोटा सा घर है और आप उसको सजाना भी चाहते हैं, तो इस तरीके से आप सजा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब यहाँ पे मैंने इन पाँचों को रेडी कर लिया है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी रेडी हो चुकी हैं। और अब मैंने क्या करना है, बिल्कुल मैं ले लूँगी एक सुई धागा, बिल्कुल सुई धागा लेने वाली हूँ। और इसको मैं यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं कुछ पर्ल और उनको मैं यहाँ पे इसके अंदर एडजस्ट करूँगी। 5 डालें, 6 डालें, 7 डालें, जितने भी आप चाहें उतने डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे एक लटकन टाइप बना दूँगी। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे रेडी कर लेना है। और फिर इसके ऊपर वाले पार्ट से मैं बैक से लाते हुए नेट से इसको ऊपर ले आऊँगी और यहाँ पे भी मैं पर्ल को ऐड कर लूँगी। ऊपर भी ऐड हो जाएंगे, नीचे भी ऐड हो जाएंगे और इस तरीके से मेरे पास रेडी हो जाएंगे। यहाँ मेरे पास मौजूद था एक कार्ड और मैंने इस कार्ड को क्या किया, इसको मैंने पेंट करके इस तरीके से रेडी करके रख लिया था। और अब मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। यहाँ मैंने 2 शीशों के ये जो मैंने बना के तैयार किए थे ना चूड़ियों के, इनको मैंने लगा दिया था। और इसकी आपने कुछ इस तरह से रखनी है कि साइडों से आपने चाहें तो लॉन्ग रख लें, सेंटर से आप कम रख लें। अगर आप चाहें तो सेंटर से कम रख लें और सेंटर से आप कम रख लें और साइडों से लॉन्ग रख लें, अगर वरना साइडों से कम रख लें और सेंटर से आप इसको लॉन्ग रख लें। ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट करते हुए आपने इस पे लगा देना है। अब मैंने इसको क्या किया कि मैंने इसके ना कॉर्नर लिए हैं, क्योंकि मैं इसकी जो बैक है ना उसको मैं कॉर्नर के हिसाब से लगाऊंगी। और इस कार्ड के ऊपर भी मैंने सारे पहले तो पेंट कर लिया था, पेंट करने के बाद मैंने इस पर भी सारे ये जो मेरे पास शीशे मौजूद थे इसको लगा लूँगी। और कुछ इस तरीके से ये मेरे पास एक हैंगिंग वॉल हैंगिंग बन के हो गया है रेडी। ठीक है जी, इस तरीके से आप भी बिल्कुल रेडी कर सकते हैं। बैक में मैंने लगा दी थी एक इलास्टिक का पीस लेके, उसको मैंने ग्लू की मदद से सेट कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल्कुल एक और कार्ड है मेरे पास और इसको भी मैंने पेंट कर लिया था। आपके पास अक्सर इस तरह के स्पून होते हैं जो कि आपके डब्बे जब टूट जाते हैं ना मसालों के, तो उनके ये स्पून होते हैं। मैंने इनको ही यहाँ पे एडजस्ट करना है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए ग्लू की मदद से। और यहाँ मेरे पास मौजूद हैं बड़े शीशे और इनको भी मैं इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लूँगी। और आप देख रहे होंगे कि इसका भी मैंने कॉर्नर लिया है कि ये जब मैं इसको लगाऊँ ना तो इसका कॉर्नर एक ऊपर की तरफ आए और बाकी कॉर्नर जो है वो साइड्स पे हो जाए और एक नीचे की तरफ। तो इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल तैयार भी कर लूँगी बहुत ही आसानी के साथ। इस तरह के अगर आप बाज़ार में लेने जाते हैं ना तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं इस तरह के कार्ड्स वगैरह, या आप इस तरह की जो है डेकोरेशन पीस लेने जाते हैं। और इनको हमने घर पे बना लिया है बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट। बच्चों के पेंट पड़े हुए होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। बैक पे मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगा दी और ये रेडी हो गया। थर्ड आ जाते हैं, यहाँ मैंने एक और कार्ड को ले लिया था और इसको भी मैंने 2 कलर में पेंट कर लिया था। अब मेरे पास प्लास्टिक का ना ये मौजूद था एक कांटा, बिल्कुल एक फोक मौजूद था। और ये अक्सर ही आपके पास प्लास्टिक के आ जाते हैं और आपके डिनर सेट में होते हैं जो कि यूज़ नहीं होते।
तो इसको मैंने ले लिया है और इसको भी मैं यहाँ पे ग्लू की मदद से फ़िक्स कर लिया। और मेरे पास ये छोटे छोटे से पर्ल मौजूद थे। पहले तो मैंने सेंटर में सारी ग्लू डाल दी और उसके ऊपर मैं जब इस पर्ल को डालूँगी ना तो ये बहुत ज़बरदस्त से फ़िक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फ़िक्स कर लेना है और ये मेरे पास रेडी हो गया। अब मैंने क्या करना है कि इसी ग्लू की मदद से यहाँ पे मैं गहरा गहरा सा लिख दूँगी होम स्वीट होम। बिल्कुल जी, अगर आपके पास कलर ग्लू हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे वाइट ही मौजूद थी और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा शाइन गिरा दी थी, शाइनर गिरा दिया था जो कि बच्चों के पास मौजूद होते हैं, और ऊपर मैंने पर्ल गिरा दिए थे ताकि ये अच्छे से जो है वो सेट हो जाए। बिल्कुल जी, रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे ये मेरी स्टेयर के पास बिल्कुल वॉल जो है ना वो बिल्कुल ख़ाली थी, तो यहाँ पे मैं इसको करने वाली हूँ सेट। बिल्कुल ये तीनों आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं, इनको मैं यहाँ पे लगा दूँगी। आप चाहें तो अपने रूम में, ड्राइंग रूम में, कहीं भी इनको हैंग कर सकते हैं। ये खूबसूरत लुक देंगे और आपके बिल्कुल जी ये घर पे पड़ी हुई चीज़ों से, बेकार चीज़ों से बन के तैयार हो जाएंगे। आपका ख़र्चा बिल्कुल आएगा ज़ीरो कॉस्ट। ठीक है जी, कार्ड्स आपके पास शादी कार्ड्स होते हैं या फिर आपके पास ईद कार्ड्स होते हैं, किसी भी किस्म के कार्ड पड़े हुए हों या कार्डबोर्ड पड़े हुए हों, आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे लगा दूँगी और ये खूबसूरत से मेरे बन के रेडी हो गए। आपके साथ मैंने 2 आइडियाज़ पहले शेयर किए थे और बाकी ये 3 आइडियाज़ मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। और इस तरीके से आपकी वॉल देखिए किस तरह की खूबसूरत लुक दे रही है और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।